हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी मेजर 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है झारखंड के जल प्रवाह प्रणाली का वर्णन करें। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पाँच चार या फिर पाँच क्वेश्चन लगभग करा दिया जाएगा आज ही, और शाम तक आपको चार पाँच क्वेश्चन और दे दिया जाएगा। मतलब 10 क्वेश्चन का आपका जो प्लेलिस्ट रहेगा उसी को आपको पढ़ के जाना है, उसी में से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप लोग एक दिन काफ़ी होता है पढ़ने के लिए, आप पढ़ के जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, झारखंड के जल प्रवाह प्रणाली का वर्णन करें। झारखंड में जो जल प्रवाह प्रणाली है, कितनी नदियां हैं, कहाँ बहती हैं, किस तरह से बहती है, उसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है, तो आंसर को हम लोग समझते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए समझते हैं इसके आंसर को। लिखा है कि झारखंड की जल प्रवाह प्रणाली अत्यंत समृद्ध और विविध है। राज्य में बहने वाली नदियां यहाँ की भूगोल, जलवायु और कृषि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। यहाँ पर जो भी नदियां बहती है वो क्या है, तो भूगोल, जलवायु और कृषि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। सिंचाई के या फिर उद्योग के लिए बहुत सारी इसकी जो प्रभाव वो पड़ता है। आगे लिखा है कि झारखंड की प्रमुख नदियां भारत के 3 प्रमुख नदी तंत्रों गंगा, महानदी और सुवर्ण रेखा के जलागम क्षेत्र का हिस्सा है। ये नदियां झारखंड के पठारों, पहाड़ियों और घाटियों से होकर बहती हैं, जिससे राज्य का भू आकृतिक स्वरूप और जल उपलब्धता निर्धारित होती है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं गंगा, महानदी या फिर स्वर्ण रेखा, तो ये सब जो यहाँ पर झारखंड का जो नदी है वो इन सब नदियों में जाके मिलता है और इसका प्रभाव बहुत है। ठीक है, तो ये सब जो नदियां है वो किसी ना किसी जाके नदी में मिलती है। जैसे कि हमारा बड़ाकर नदी जो है, बड़ाकर नदी मिलता है नदी में, और दामोदर नदी जाके मिलता है हुगली में, और हुगली फिर वहाँ आगे जाके गंगा में मिलता है, फिर गंगा से फिर वहां पर। ठीक है, मतलब गंगा का एक किनारे से फूटा हुआ ये हुगली नदी है, गंगा से ही निकला हुआ। तो यही सब जाके फिर कहीं ना कहीं जाके मिलती है। तो इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो जल प्रवाह प्रणाली वो कहाँ है और किस तरह से इसका फैलाव है। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए, तभी जाके आप अच्छे से लिख पाएंगे एग्जाम में। सबसे पहले आपका दामोदर नदी। देखिए दोस्तों, हम जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बताते हैं वही आप अगर उतना ही पढ़ के जाते हैं तो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आपका जो मेजर 6 का जो एग्जाम हुआ उसमें वही क्वेश्चन आया था जो हम बता दिए। अब अभी जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चन बताया गया था वही सब आया है। यहाँ पर हम लोग कुछ प्रमुख नदियों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसे राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। इसको झारखंड का जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी को। यह छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले के निकट रांची के पास से निकलती है और लगभग 592 किलोमीटर बहने के बाद पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में मिल जाती है। ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब आपको लिखना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये सब लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये सब लिखा जाता है। आगे लिखा है कि दामोदर नदी दामोदर घाटी में स्थित खनिज संपदा, विशेष रूप से कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये जो दामोदर नदी का जो दामोदर घाटी है, यहीं पर से कोयला निकाला जाता है, ये कोयला क्षेत्र है। यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल के जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और औद्योगिक विकास के प्रमुख भूमिका निभाती है। क्या होता है, तो यहाँ पर जो जल के जो आवश्यकता होता है उसका पूरा करता है, या फिर जो विद्युत है उसको पूरा करता है, या फिर उद्योगों में जो इसका उपयोग है उसको पूरा करता है। ठीक है, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं बराकर, कोनार और बोकारो। हालांकि औद्योगिक प्रदूषण के कारण इसे भारत का शोक भी कहा जाता है। औद्योगिक प्रदूषण जो है इसके कारण इसको भारत का शोक कहा जाता है। इसके बारे में जो मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि इसको शोक क्यों कहा जाता है भारत का, तो औद्योगिक प्रदूषण के कारण इसको भारत का शोक कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ाकर, कोनार और बोकारो नदी, तो ये सब नदियां जो है इसकी सहायक नदियां हैं। दूसरा जो नदी है वो है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और कितनी बहती है उसके बारे में देखेंगे। तो सोन नदी झारखंड और मध्य भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक कहाँ, मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, अमरकंटक के पठार से निकलती है और लगभग 784 किलोमीटर लंबी है। सोन नदी पलामू जिले के उत्तरी हिस्से से होकर बहती है और गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की जो यमुना नदी सहायक नदी है, उसके बाद अगर कोई नदी सहायक नदी बड़ी है तो वो है सोन नदी। ठीक है, गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी। आगे लिखा है कि यह नदी अपने चौड़े और रेतीले तल के लिए जानी जाती है। झारखंड में इसका उपयोग सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए किया जाता है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियां उत्तर कोयल और दक्षिण कोयल है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, तो उत्तर कोयल और दक्षिण कोयल इसकी सहायक नदियां हैं। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है इसके बारे में ही। तीसरा जो नदी है वो है उत्तरी कोयल नदी। दोनों नदियों को देखेंगे, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। तो उत्तरी कोयल नदी नेतरहाट पठार से निकलती है और पलामू क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह सोन नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी की लंबाई लगभग 260 किलोमीटर है। यह नदी पलामू और गढ़वा जिलों में जल आपूर्ति और सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। उत्तर कोयल जलाशय परियोजना जैसे जिसको मंडल डैम कहा जाता है, ठीक है, इस नदी पर बनाई गई है,
जो कृषि और जल विद्युत उत्पादन में सहायक है। यह नदी जंगलों और पहाड़ियों से होकर गुजरती है, जिससे इसका पर्यावरणीय महत्व बढ़ जाता है। इसको पर्यावरणीय महत्व जो इसका बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं पर्यटन के लिए जाते हैं और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका आर्थिक विकास होता है, वहाँ पर से लोग पैसे कमाते हैं। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, चौथा जो नदी है वो है दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल, उसके बाद दक्षिणी कोयल। दोनों नदियों को हम लोग को देखना है और उसी तरह से आपको लिखना है। तो दक्षिणी कोयल नदी रांची के पास से निकलती है और झारखंड और उड़ीसा के विभिन्न हिस्सों में बहती है। मतलब दोनों ही, चाहे वो झारखंड हो या फिर बंगाल हो, दोनों राज्यों में ये बहती है। कौन सी? तो दक्षिण कोयल नदी। आगे लिखा है कि ब्राह्मणी नदी में मिल जाती है, आगे जाके ब्राह्मणी नदी में मिलती है और ब्राह्मणी नदी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसकी लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है। यह नदी जो इसे पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो ये सब क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे पांचवा जो नदी है वो स्वर्णरेखा नदी है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। पांचवा मुख्य नदी स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार के रांची जिले से निकलती है। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार के रांची जिले से। यह लगभग 474 किलोमीटर लंबी और झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहती है। तीनों राज्य आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहती है। कौन? स्वर्णरेखा नदी। ये सब आपका MCQ इस क्वेश्चन में पूछेगा, ये सब आपको याद रखना, ध्यान देना। इस नदी का नाम स्वर्णरेखा इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पानी में स्वर्ण कण पाए जाते हैं। इस नदी का जो बहुत महत्व है, ठीक है। यहाँ पर जो नदी का जल है इसमें स्वर्ण कण पाए जाते हैं, इसके नाम पर ही इसका नाम जो है स्वर्णरेखा नदी रखा गया। यह नदी रांची, जमशेदपुर और सरायकेला सरखावा दोनों एक ही है, ठीक है। सरायकेला सरखावा दोनों एक ही साथ लिखा जाता है इसको। जिलों से होकर बहती है। स्वर्णरेखा नदी का उपयोग सिंचाई, घरेलू उपयोग, जल आपूर्ति और औद्योगिक गतिविधियों में किया जाता है। इसकी सहायक नदियों में से खरकई और करकरी प्रमुख हैं। जो खरकई और करकरी इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। छठा नदी देख लेते हैं, छठा है बराकर नदी। जो गिरिडीह के रहने वाले लोग हैं वो कमेंट करेंगे कि हम गिरिडीह में रहते हैं, ठीक है। बराकर नदी को देख लेते हैं। बराकर नदी झारखंड की एक महत्वपूर्ण नदी है जो छोटा नागपुर पठार के गिरिडीह जिले से निकलती है। यह लगभग 225 किलोमीटर लंबी है और पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी में मिलती है। पश्चिम बंगाल में जो है दामोदर नदी में जाके मिलता है और यह दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका उपयोग खनन क्षेत्रों के जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए किया जाता है। बराकर नदी के किनारे कोयला खनन क्षेत्र स्थित है जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यहाँ पर आप राज्य थोड़ा सा कर लीजिए, गलत हो गया, ठीक है। राज्य लिखाएगा वहाँ पर। तो जो बराकर नदी वो दामोदर नदी का सहायक नदी है सबसे बड़ा, और इसी कारण जो यहाँ पर खनन क्षेत्र है, चाहे वो दामोदर घाटी के किनारे जो खनन प्रक्रियाएं होती है या फिर जो खनन संयंत्र लगाए जाते हैं उनको शीतलन के लिए या फिर जो जल की आपूर्ति की आवश्यकता होती है वो कौन करता है? बराकर नदी करता है। आगे हम लोग समझते हैं सातवें पॉइंट को, सातवां नदी को, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी लिखा है कि पुनपुन नदी झारखंड और बिहार की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण नदी है। यह औरंगाबाद जिले के पास से छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार के गया जिले में फाल्गु नदी से मिलती है। यह नदी कृषि और सिंचाई के लिए उपयोगी है। पुनपुन नदी का जल प्रवाह मुख्यतः बरसात के मौसम में अधिक होता है, जबकि गर्मी में इसका जलस्तर सूख जाता है, ठीक है। जलस्तर इसका घट जाता है क्योंकि ये बारहमासी नदी नहीं है, ये मौसमी नदी है। मतलब बरसात के दिन में इसमें पानी रहता है और जब बरसात खत्म हो जाता है तो यहाँ का पानी जो है सूख जाता है। आठवां नदी है फाल्गु नदी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाल्गु नदी पुनपुन नदी की सहायक नदी है और यह गया जिले के पास बहती है। झारखंड में यह छोटा नागपुर, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर पठार लिखाएगा, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। फाल्गु नदी हिंदू धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र मानी जाती है क्योंकि गया जो है तीर्थ इसी नदी के किनारे स्थित है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित नदी है और गर्मियों में इसका जल सूख जाता है। ये भी आपका वर्षा आधारित मतलब मासिक बोले या फिर जो वर्षा का पानी होता है उस समय इसका पानी जलस्तर बढ़ता है और जब वर्षा का दिन खत्म हो जाता है तब इसका जलस्तर सूख जाता है, घट जाता है। इसका जो हिंदू धर्म में बहुत महत्व है क्योंकि यहाँ पर जो गया तीर्थ स्थल है वहीं पर इस नदी का बहाव है या फिर विस्तार है, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवा नदी आपका ब्राह्मणी नदी। बराकर और ब्राह्मणी दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ब्राह्मणी नदी दक्षिणी कोयल और संकरा नदियों के संगम से बनती है। यह उड़ीसा और झारखंड दोनों में बहती है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसका जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर, ये सब आपको याद रखना है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी, ठीक है। तो झारखंड में यह मुख्यतः सिंचाई और जलापूर्ति के लिए उपयोग की जाती है। ब्राह्मणी नदी के किनारे में हरे भरे जंगल और कृषि क्षेत्र स्थित है। ब्राह्मणी नदी के किनारे हरे भरे जंगल और कृषि क्षेत्र स्थित है, जिसके कारण ये पर्यटक स्थल भी होता है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं यहाँ से आर्थिक आय कमाते हैं। उसके बाद एक निष्कर्ष को आप लोग लिखेंगे। निष्कर्ष में आपको वही लिखना जो ऊपर लिखा हुआ था।
निष्कर्ष आप लोग लिखेंगे कि झारखंड की जल प्रवाह प्रणाली राज्य के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। ये नदियां न केवल कृषि और उद्योग के लिए जल प्रदान करती हैं, बल्कि राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को भी बनाए रखती हैं। जल संरक्षण और इन नदियों का प्रदूषण मुक्त रखकर इनके महत्व को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इनको कैसे, तो जल प्रदूषण से मुक्त रखकर या फिर इनका जो साफ सफाई होता है इसको बढ़ा करके इसका जो महत्व है इसको अधिक बढ़ाया जा सकता है, इसके इंपॉर्टेंस को बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी तैयारी कर सके, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फटाफट से इसको शेयर कीजिए और लोग को भी पढ़ाइए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।